ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 58 और 59 सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण कथा से गुम्फित है, सुसज्जित है। और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उनमें बहुत सारी कथाएं अनमोल है। बहुत सारी कथाएं तो अगस्त्य मुनि राम से कहते हैं। यहाँ राम स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण। और विशेष रूप से जो आज वक्तव्य का जो विषय है वह है कि ययाति जो थे, राजा ययाति जो नहुष के पुत्र थे, तो ययाति का जो धैर्य शक्ति किस तरह की थी और उनके पुत्र पुरु के अनुपम पितृभक्ति किस प्रकार की अनमोल पितृभक्ति थी उसके ऊपर मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। और राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे लखन, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। लखन भी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, आपने जिस प्रकार से इससे पीछे पूर्व मुझे विदेह राज जो निमि थे, मिथिला के प्रथम राजा, उनको वशिष्ठ ने देहपात का शाप दिया, तो निमि ने भी वशिष्ठ को देहपात का शाप दिया था। बाद में वशिष्ठ ने फिर मित्रावरुण के माध्यम से उनके गर्भ में, उर्वशी के गर्भ से फिर उत्पन्न पुनर्जन्म होता है। ये वृत्तांत बहुत अद्भुत आश्चर्यजनक सुनाई थी। आज आप फिर मुझे कोई नूतन कथा सुनाइए। तो राम कहते हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, सुनो, सभी पुरुषों में क्षमाशीलता नहीं होती है। क्षमा जो है बहुत ही अनमोल है। क्षमा ही कहा गया है कि पुरुष की शोभा क्षमा ही होती है। क्षमा जैसा कोई इस संसार में नहीं है। तो क्षमा इस संसार के अनमोल पदार्थ हैं जो सबके बस की नहीं है। किसी को क्षमा कर दे, किसी को अपराध को वह माफ़ कर दे, यह माफ़ करने की ताकत, माफ़ करने की सहज शक्ति यह सभी पुरुषों में नहीं होती है। इसीलिए क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम कह करके बाण भट्ट ने भी कहा है कि क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, सभी तपस्याओं का मूल क्षमा है। तो ययाति ने कैसे क्षमा कर दिया, ययाति ने कैसे माफ़ कर दिया। और उनके पुत्र पुरु जो थे, पितृभक्ति से ओतप्रोत थे। पिता के वचन को पालन करके उन्होंने पिता की जो है वृद्धावस्था अपने में संचरित करवा करके उन्होंने अपना यौवन दे दिया था। तो ये दोनों पिता पुत्र का जो विशेषता है, अनुपम धरोहर जो दोनों के पास में है, जो अपूर्व शक्ति से जो परिपूर्ण है, ऐसे राजा ययाति जो नहुष के पुत्र थे, जिस नहुष ने वृत्रासुर के नाश के बाद जब ब्रह्म हत्या जब लगी थी इंद्र को भी, तो दर दर भटक रहे थे, उस समय नहुष ने बहुत दिनों तक राज किया था। तो इस प्रकार से जो नहुष का पुत्र जो ययाति था, उनकी दो पत्नियां थी। एक शुक्राचार्य की पुत्री, उनकी एक पत्नी देवयानी थी शुक्राचार्य की पुत्री, और दूसरी शर्मिष्ठा थी। शर्मिष्ठा का बहुत बड़ा त्याग था, जो इस वाल्मीकि रामायण में यद्यपि यह कथा नहीं आई है कि दोनों का बहुत बड़ा त्याग था। और शर्मिष्ठा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था ययाति की रक्षा करने में जंगल में, जिसके कारण से इसका परिणाम उसने अपने पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया। और दोनों इस भूतल की सर्वश्रेष्ठ नारी थी। इस भूतल पर ऐसी सुंदरता नहीं थी जितनी सुंदरता इन दोनों में थी। और दोनों अपूर्व सुंदरी थी। राजा ययाति और राजा ययाति की दोनों पत्नियां अनुपम सुंदरियां थी। और इसके बावजूद इसके कि वह दोनों सुंदरियां थी, लेकिन ययाति शर्मिष्ठा से अधिक और देवयानी से कम स्नेह रखते थे। और जबकि दोनों सुंदरता में पराकाष्ठा पर थी। और एक जो नहुष, एका तो तस्य राजर्षेः नाहुषस्य पुरस्कृता, एक तो नहुष को की पत्नी थी वो शर्मिष्ठा नाम दैतेयी दुहिता वृषपर्वणः, वृष दैत्य वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। अत्यंत सुंदरी थी, अत्यंत उसने नाम किया, जिस शर्मिष्ठा की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में कविकुल गुरु कालिदास ने भी, कविकुल गुरु ने इसकी भी चर्चा की है। और विशेष रूप से चतुर्थ अंक में शकुंतला के
विदा करने के प्रसंग में अनुपम प्रसंग वहाँ पर आया है। और स्वयं काश्यप ऋषि जो थे, जो कश्यप मुनि के जो पुत्र थे कण्व ऋषि स्वयं कह रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए, विदा करते हुए अपनी पुत्री पालित पुत्री शकुंतला को। वहाँ भी शर्मिष्ठा की चर्चा आई है कि ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव। तुम अपने पति ययाति के, जैसे ययाति की सर्वप्रिया पत्नी शर्मिष्ठा से थी, उसी प्रकार हे शकुंतला तुम भी अपने दुष्यंत की सर्वप्रिया पत्नी बनो। तो उस राजा उस शर्मिष्ठा के जो प्रेम, शर्मिष्ठा के प्रति जो पति का प्रेम था वह जग जाहिर है, वह संपूर्ण त्रिलोक में प्रसिद्ध है, जिससे कालिदास भी प्रभावित होकर के शकुंतला को उसके पिता थे उससे आशीर्वाद दिलवा रहे हैं कि भर्तुः बहुमता भव। कहा है कि अपने पति का बहु प्रिय बनो जैसे शर्मिष्ठा थी। ययाते रिव शर्मिष्ठा कहा है, ययाति के शर्मिष्ठा के समान। तो ऐसी ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा अत्यंत प्रिय थी। देवयानी भी सुंदरी थी, दोनों सुंदरी थी। देवयानी ने कालक्रम के हिसाब से, कालक्रमानुसार अपने पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम, उस पुत्र का नाम ही उसका नाम रखा गया यदु। और देवयानी के पुत्र का, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनकी पुत्री थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य। रघुकुल जैसे नंदन राम कहलाते हैं, उसी तरह भृगुकुल नंदन थे, वे भृगुकुल के थे। जिस प्रकार से भृगुकुल में जो परशुराम के लिए भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से दोनों पत्नियों में शर्मिष्ठा को ययाति राजा नहुस के पुत्र जो थे, ययाति अत्यंत स्नेह रखते थे। तो देवयानी का पुत्र यदु हुआ, शर्मिष्ठा का पुरु हुआ। और किस प्रकार से पुरु अत्यंत प्रिय ही नहीं, पितृभक्ति में तो आकाश को स्पर्श करता हुआ दिखाई दे रहा है। पितृभक्ति में इतनी कुशल थे वो राजा पुरु, राजकुमार पुरु जो थे, ययाति के जो पुत्र थे, शर्मिष्ठा के पुत्र, वो इतने थे विनम्रता में, जिसकी कथा मैं सुना रहा हूँ कि कैसे पिता का उन्होंने वृद्धावस्था ग्रहण करके यौवन प्रदान किया था, जो असंभव है। ऐसे ऐसे पितृभक्ति तो केवल परशुराम ने भी पिता के वचन पालन करके अपनी माँ का सर काट दिया था। और इसी प्रकार से जो यहाँ महाभारत की जो कथा में भीष्म पितामह ने अपने पितृवचन के कारण से उन्होंने आजीवन अविवाहित रहे। ऐसे बहुत कम संतान इस संसार में जन्म लेते हैं, ये अनुकरणीय है। राजा ययाति का पुत्र पुरु, तो उसकी कथा को लेकर के संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि दूसरी पत्नी और उसकी पत्नी जो शुक्राचार्य की पुत्री, जो पहली पत्नी थी देवयानी को सुंदरी होते हुए भी स्नेह नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे। और राजा को सबसे प्रिय शर्मिष्ठा थी, देवयानी नहीं थी। तो तस्य भार्या द्वयम सौम्या कहा गया है। सुंदरता में कितनी थी? 58 सर्ग के, उत्तर रामचरित के 58 सर्ग जो है उसका 7वां श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि तस्य भार्या द्वयम सौम्या, हे सौम्य, यह उनकी दोनों, हे लक्ष्मण, राम लक्ष्मण को कह रहे हैं सारी कथा कि तस्य भार्या, उस राजा ययाति की जो भार्या, द्वयम, दो भार्याएं थी, पत्नियां थी। रूपेण अप्रतिमम भुवि, और रूपेण आप प्रतिमम भुवि, इस भुवि माने इस लोक में, इस भुवन में, इस भूतल पर ऐसी सुंदरता नहीं देखी, न सुनी गई। दोनों के पुत्र अत्यंत सुंदर थे। देवयानी के पुत्र यदु और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु, ये दोनों अपूर्व सुंदर थे, पुत्र भी अच्छे थे। और राजा ययाति को पुरु अत्यंत प्रिय था, लेकिन क्योंकि उसकी माता को भी अधिक प्यार करते थे, तो जो उसकी माता शर्मिष्ठा भी प्रिय थी, इस करके राजा पुरु ययाति का जो पुत्र था शर्मिष्ठा का, उसे भी अधिक प्यार करते थे, लेकिन यदु को नहीं करते थे। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से यदु का जो पुत्र था, यदु जो पुत्र था उसका, ययाति का, उसको स्नेह नहीं मिला, न तो धन मिला, न स्नेह मिला पिता का। तो यदु अत्यंत रुष्ट था। एक दिन रुष्ट होकर के माँ के पास आकर के कहा, हे माता, तुम तो सहना है सह लो, तुम अपमान सह सकती हो, तुम्हारी सहन शक्ति अधिक है, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकता। अब हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को समाप्त करना ही श्रेयस्कर है हम दोनों का। हम दोनों अग्नि में प्रवेश करते हैं। यदु ने कहा,
देवयानी के बेटे ने अपनी माँ से कहा, ययाति के जो पहली पत्नी थी उसको, राजा तो दैत्य पुत्री शर्मिष्ठा के संग अनंत काल तक रमण करते रहे, आनंद लेते रहे। राजा तू, ये 13वें श्लोक में है कि राजा तू रमताम सार्धम दैत्य पुत्र्या बहु क्षपा, क्षपा माने रात्रि, बहुत रातों तक, बहुत दिनों तक, बहुत काल तक, बहुकाल तक उसके साथ स्नेह किया, आनंद किया। लेकिन यदु की जो माँ थी देवयानी, ययाति की जो पत्नी थी, जो शुक्राचार्य दैत्य गुरु की पुत्री थी, उससे स्नेह कम करता था। देवयानी को पुत्र की बात सहन नहीं हो पाया, पुत्र की कष्ट को भी नहीं सहन कर पाई और अपने पिता को उसने सुनाई सारी कथा। हे पिता, ये ठीक नहीं है, यह बिल्कुल गलत हो रहा है मेरे साथ। देवयानी ने सारी कथा अपने पिता को सुनाई कि शर्मिष्ठा से अधिक प्यार करते हैं, उसके पुत्र जो हैं पुरु उससे भी करते हैं, न तो मुझसे स्नेह देते हैं और न ही मेरे पुत्र जो हैं यदु को प्रेम करते हैं, तुम्हारे दामाद। तो इसीलिए शुक्राचार्य वहाँ पर आते हैं और शुक्राचार्य ने बहुत कठोर शब्दों से, बहुत बड़े तपस्वी थे, भृगुकुल नंदन थे, भृगुवंशी थे शुक्राचार्य और दैत्यों के गुरु थे। उसने शाप दिया, 23वें श्लोक में है, 58 सर्ग के 23वां श्लोक में कि वयसा जरया जीर्णा, तुम वृद्ध हो जाओगे, जरा बुढ़ापे से जीर्ण तुम्हारा शरीर हो जाएगा। शैथिल्य मुपयास्यसी, और शिथिल हो जाएगा शरीर तेरा, किसी काम का नहीं रहेगा, तुम वृद्ध जर्जर बूढ़े हो जाओगे, यौवन तेरा पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। और इस प्रकार से देवयानी के कलेजे में ठंडक पड़ी होगी, दुख भी हो सकता है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है। तो देवयानी इतना भी नहीं चाहती थी कि मेरे पति के साथ ऐसा हो, लेकिन पिता को, अपनी पुत्री की वचन को, पुत्री को उसने पीड़ा में देखा, पुत्री को बेहोश में देखा, उसने अपने दौहित्र को जो उसने भी उसको परेशान होते हुए देखा। तो उसने कहा भी था पिता से, देवयानी ने, कि मैं, हे शुक्राचार्य, हे गुरुदेव, हे पितृपाद, मैं तो अगाध जल में डूब करके या विष खा करके मैं मर जाना अच्छा है और इसके साथ रहना ठीक नहीं है। क्योंकि तब जाकर के उसने श्राप दिया था कि वयसा जरया जीर्ण शैथिल्य मुपयास्यसी। तो हे पुत्र यदो, फिर उसने जब वृद्धावस्था में आ गया, जब उसका जरा जीर्ण हो गया शरीर, तो ययाति ने उस समय निवेदन किया अपने पुत्र से, यदु से। यदु वो पुत्र था देवयानी का, शुक्राचार्य का दौहित्र था, जिसको अवहेलना का जीवन इसी तरह से व्यतीत किया उसने, उसको स्नेह नहीं किया उसके पिता ने। लेकिन जरूरत पड़ी है तो पुत्र तो था ही, ज्येष्ठ पुत्र से पहले मांगा, पूछा कि हे यदु, मेरी अवस्था, वृद्धावस्था को तुम ग्रहण कर लो और मैं सुख भोग सकूं। मैंने बहुत जल्दी और फिर कुछ दिनों के बाद सुख भोग करके, कुछ यज्ञ आदि संपन्न करके मैं पुनः अपने शरीर में लौट जाऊंगा और तुम्हारा यौवन तुझे लौटा दूंगा। लेकिन यदु तो खार खाए बैठा था, पिता से नाराज था, पिता के इस प्रकार के दोहरे स्नेह को देख करके, दो प्रकार के चरित्र को देख करके बहुत दुखी था। उसने कहा, पिताजी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। हे पृथ्वीनाथ करके प्रयोग आया है, हे राजन, मुझे तो धन और प्यार से वंचित किया है, तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों दूं आपको अपना यौवन। इस प्रकार से उसने उसके पुत्र ने इसे इनकार कर दिया। इनकार करते ही उसने उसको शाप दिया अपने पुत्र को, यदि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस राजा ययाति ने अपने यदु को, देवयानी के पुत्र को शाप दिया कि तुम यातुधानों को जन्म देता रहेगा। तुम यातुधान कहते हैं जो राक्षसों को तुम जन्म देते रहोगे, और इस प्रकार से उसने शापित किया। और धन से वंचित रहोगे, राज्य से वंचित रहोगे, राज्य के भोग से। और मैं तुम्हारा पिता और गुरु दोनों होने के कारण तुझे मैं कह रहा हूं, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया है, वचन का पालन नहीं किया, पितृ आज्ञा का पालन नहीं किया। तो हे यदु, तुम्हारी संतति भी तुमसे भी ज्यादा उदंड होगा। यदि जो संतति होगी वो तुम तो उदंड हो, तुमसे भी उदंड होगा, राक्षस बन जाएगा, यतुधान होगा। यातुधान जिसकी चर्चा जातुधान करके इसमें मानस में तुलसी ने भी प्रयोग किया है। राक्षसों के लिए ये संस्कृत का शब्द है यातुधान। तो तुम उसमें जन्म लोगे और तुम्हारी संतति भी उदंड होंगी। राजा ने कई हजार वर्षों तक
अपने छोटे पुत्र से फिर कहा कि हे पुत्र, तुम मुझे अपना यौवन दे दो। उसने कहा, हे पिता, जो शर्मिष्ठा जैसी थी विचार की, उसी तरह से उसका विचार का बेटा भी था। उसने कहा, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मैं अपने पिता का वचन का पालन करूँगा, तो ऐसे मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। ययाति का जो शर्मिष्ठा का पुत्र था, उसने कहा, जिस बार बार मैं कह रहा हूँ कि शर्मिष्ठा तो उतनी ही कुशलिनी थी जिसकी चर्चा कविकुल गुरु कालिदास को भी चर्चा किए बिना नहीं रह पाया था। और कण्व ऋषि के द्वारा और विदाई के समय में चतुर्थांक में स्वयं कण्व ऋषि जो कश्यप के पुत्र थे, कश्यप ऋषि के पुत्र, उन्होंने स्वयं कहा है कि ययाति रिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। तो पिता अपने पति का बहुत ही प्रिय बनो, जैसे ययाति की प्रिया उनकी शर्मिष्ठा थी। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ययाति की कितनी प्रिया थी, कितने उसके संपर्क में आने के, यद्यपि उसका बहुत बड़ा त्याग था। इस वाल्मीकि रामायण के इस 58 और 59 जो उत्तरकांड का सर्ग है, इसमें इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इसके इतिहास में जाएंगे तो उसने शर्मिष्ठा ने बहुत बड़ा त्याग किया था। अपने इस शरीर से की जरूरत पड़ी गर्मी देने की, ऐसा घायल था, तो उसने शर्मिष्ठा ने अपना सर्वस्व लुटा करके और उसने उसकी रक्षा की थी। तो उसके बदले ययाति ने भी अत्यंत प्यार किया उसको, अपनी पत्नी को, जो संपूर्ण विश्व में प्रथित है। तो इस प्रकार से जो शर्मिष्ठा का जो बालक था पुरु ने, यदु ने तो मना कर दिया, जो यदु था देवयानी का पुत्र, मैं तुम्हें स्नेह नहीं, मैं तुम्हें अपनी जवानी, हे पिताजी, हे पिताश्री, हे पृथ्वीनाथ कह करके प्रयोग किया है, हे राजन, मैं तुम्हें लौटा नहीं सकता, लेकिन तुमने क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही सताया है, तुमने स्नेह नहीं दिया, माँ को नहीं दिया, ये तदर्थ मैं तुझे अपनी जवानी नहीं दे सकता। और चूंकि क्रोधांध हो करके शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की इस दशा को देख करके शाप दिया था, घोर शाप दिया था कि तुम इस प्रकार से वृद्धावस्था में हो जाओगे। तो इस प्रकार भृगुकुल नंदन जो शुक्राचार्य थे, जो दैत्य गुरु थे, उसका शाप जो है अन्यथा नहीं हुआ। वृद्धावस्था में आने के बाद पुरु जो था शर्मिष्ठा का बालक, वह उसी के समान, माँ के समान विनम्र था। उसने कहा, एव मस्त, मैं अपनी जवानी लौटा सकता हूँ। उसने अपनी जवानी लौटा दी, अपनी जवानी उसको लौटा देते हैं। और उसके बाद 1-2 वर्षों तक नहीं, सहस्र वर्षों तक अपने पुत्र के यौवन को लेकर के प्राप्त करके उसने अपने केवल आनंद ही नहीं लिया यौवन का, लेकिन उसने उसके सहस्रों यज्ञ अनुष्ठान भी संपादन किया अपने पुत्र के उस यौवन को लेकर के। और अपनी वृद्धावस्था, जो शापित वृद्धावस्था जो शुक्राचार्य से थी, शापित अवस्था, उसको उसने स्थानांतरित कर दिया था, उसको संचरित कर दिया था। और ऐसे पितृभक्ति को कोटशः नमन करता हूँ पुरु ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ऐसे पुत्र बहुत कम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि भृगुकुल के ही नंदन थे परशुराम ने भी अपने पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए माता रेणुका का गर्दन काट दिया था, जिसकी चर्चा कविकुल गुरु कालिदास ने 14वें सर्ग में किया है कि जाते हुए जब जा रहे थे, कई प्रसंग याद आता है क्योंकि उलझे हुए रहते हैं आपस में कथाएं, एक दूसरे से स्मरण पथ पर यह कथा आ जाती है कि कविकुल गुरु कालिदास ने 14वें सर्ग में भी स्मरण करवाया है। और मन सोचता है कि सीता माता का मुझे परित्याग करना पड़ेगा निर्वासन के समय में। कहता कोई बात नहीं, मैंने भी सुना है, लक्ष्मण कहता है कि अपनी पितृ आज्ञा का पालन में माँ का सर काट दिया था, तो ये मैं भी आज अपनी मातृ समा सीता माता को भी मैं छोड़ने जाऊंगा। और भाई तो कहते हैं इनकार किया था, उसने नहीं किया था। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई है, तो ऐसे पितृभक्त बहुत कम थे। भीष्म पितामह थे जिन्होंने यौवन अपने सारे जिंदगी अपना पितृ आज्ञा के पालन के लिए, पिता के वचन के लिए उसने विवाह नहीं किया। और दूसरे यदु ने तो इनकार कर दिया ययाति के पुत्र ने, लेकिन पुरु ने इसे स्वीकार किया, अपने पितृ आज्ञा को पालन किया। सहस्रों वर्षों तक, कल्पना की बात है, कल्पना से परे की कहानी लगती है कि किस प्रकार से सहस्रों वर्षों तक एक बालक ने वृद्धावस्था का, जो शापित वृद्धावस्था थी,
उसका उसने परिपालन करता रहा, पितृ की आज्ञा का पालन करता रहा। बहु सहस्राणी पालयामास मेदिनीम, ये 59वें सर्ग के उत्तरकांड का जो 9वां श्लोक है उसमें है कि बहु वर्ष सहस्राणी पालयामास मेदिनीम, इस मेदिनी का पालन किया उस राजा ने, ययाति ने। और तब जाकर के उसने कहा कि हे पुत्र, मैंने अपने यज्ञ आदि संपन्न भी कर लिए हैं, सहस्त्रों यज्ञ भी करते हैं वो इसी दौरान अपने पुत्र के ही आयु को प्राप्त करके। इसकी चर्चा पुत्र आयु, ये जो आयु का लेन देन की जो बात हो रही है, इस बात को गीतावली में भी इंगित किया है, गीतावली में भी इशारा करते हुए यहाँ पर बाबा तुलसी भी कह रहे हैं। ये कहीं भी नहीं कह पाए अपनी रामायण में, पता नहीं किस लिए भक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन सीता का परित्याग क्यों किया, ये गीतावली के अंतिम भाग जब देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही कांड में 7 कांड में विभाजित है गीतावली। वहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि पिता की आयु, अब मुझे पिता की आयु में जीना पड़ेगा। राम सोच रहे हैं बैठे बैठे क्या किया जाए, कैसे सीता मेरे साथ रहेगी। सीता का त्याग की कथा गीतावली में इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं महात्मा तुलसी। और तुलसी गीतावली में कहते हैं कि इसलिए त्याग किया क्योंकि राम सोच रहे हैं कि अब मेरी पिता की आयु खत्म होने जा रही है, मेरी आयु अब समाप्त होने जा रही है, अब कछु है और बाकी, तो कुछ वर्ष और बाकी है, तो मैं अब क्या करूँगा, कैसे सीता मेरे साथ रहेगी। अब मेरा शरीर, ये शरीर मेरा अपना नहीं होगा, यह दशरथ के शरीर में, पिता के शरीर में मैं जीवित रहूँगा, तो इस शरीर में जीवित रहने के लिए सीता मेरे साथ कैसे रहेगी। इसीलिए कहते हैं नहीं, परिहरे बिनु जान की, अब ये गीतावली का ही शब्दावली बता रहा हूँ, परिहरे बिनु जान की नहीं और अनघ उपाऊ, और अनघ मन निष्पाप उपाय बिल्कुल नहीं बचा है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, देयर इज नो वे आउट, कोई मार्ग बचा नहीं है सिवाय कि सीता का त्याग करूं। तुलसी ने वहां जाकर के इंगित किया, इशारा किया है, जिसकी चर्चा मैंने अपने मैथिली रामायण जो मेरी प्रकाशित होने जा रही है उसमें भी है, और मिथिला महात्म्य में भी ईशत चर्चा मैंने वहाँ की है कि तुलसी ने वहाँ पर जाकर के अपनी गीतावली में जाकर के इशारा कर रहे हैं कि सीता निर्वासन के प्रसंग में बता रहे हैं कि परिहरे बिनु जान की नहीं और अनघ उपाऊ। तो ये ट्रांसफर ऑफ एज, जो ट्रांसफर होता है, आयु का जो लेन देन होती है, स्थानांतरण होता है, संचरण किया जाता है एक दूसरे में, ये कथा वहाँ भी इस प्रसंग को प्रकारांतर से वो कथा वहाँ आई है, इसलिए मुझे यहाँ कहना मेरा इष्ट था। तो अस्तु, तो इस प्रकार से, किस प्रकार से ययाति का जो 2 पत्नियां थी, जो कहा गया है कि जो विश्व में ऐसी सुंदरता नहीं थी, इसका कोई अप्रतिम रूप दोनों की, फिर भी देवयानी को कम, शुक्राचार्य की पुत्री से कम और शर्मिष्ठा से ज़्यादा स्नेह करते थे। उसका पुत्र भी उसी अनुरूप हुआ और देवयानी का पुत्र भी उसी तरह से तो हुआ, और उसने उसका स्वीकार नहीं किया, ययाति की आज्ञा का स्वीकार नहीं किया, और उसके पुत्र पुरु ने किया। पुरु के यौवन को लेकर के बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत अनुष्ठान किए, बहुत सारे काम किए ययाति, और नहुष के पुत्र थे। और इस प्रकार से राजा नहुष के पुत्र जो ययाति थे, जिसकी चर्चा रामायण में आई है, और इस प्रकार से शुक्राचार्य के हिसाब से 2 बातें यहाँ राम इशारा कर रहे हैं लक्ष्मण को, जिसके लिए मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। 2 बातें यहाँ बता रहे हैं कि मैं 2 कार्य के लिए ही मैं तुझे सुना रहा हूँ हे लक्ष्मण। एक तो ययाति जैसा इस प्रकार से धैर्यशाली नहीं देखा, क्योंकि धैर्य होना बहुत जरूरी है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, अभ्युदय हो तो क्षमा, और विपत्ति में धैर्य धारण ही है, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। कितना बड़ा धैर्य था कि उदाहरण दे रहे हैं, इसकी कथा मैं बाद में सुनाऊंगा कि राजा निमि, मिथिला महात्म्य में संपूर्ण कथा इसमें आई है कि किस प्रकार से राजा निमि ने यज्ञ करने से पूर्व मिथिला के जो प्रथम राजा थे, उन्होंने ऋत्विज बनाया था वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने कहा कि कुछ देर रुको तुम राजन, मैं जा रहा हूँ अभी इंद्र के पास। इंद्र के पास से लौट करके आते हैं, बहुत देर इंतजार किया, वो सोते रहे। वाल्मीकि रामायण के आधार पर, भागवत में कुछ और प्रकारांतर से कथा है। तो उसने कहा कि ऐसा है तो फिर इस तरह से तुम मुझे अपमान करते हो तो शाप दिया, तेरा देहपात हो जाएगा। उसका देहपात होता है, और ये वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा यथावत है। इसी कथा को विस्तार पूर्वक फिर भागवत के 9वें स्कंध में है। अब क्या घटना घटती है कि निमि को उसने शाप दिया वशिष्ठ ने कि तेरा देहपात होगा।
फिर देहपात होने के बाद निमि ने भी फिर उनको भी शाप दिया वशिष्ठ को कि आपका भी देहपात होगा, जिसके बाद फिर मित्रावरुण के किस प्रकार से कुंभोद्भव में आए उस कथा में नहीं जाऊंगा विस्तार से। तो किस प्रकार से वह मित्रावरुण के द्वारा और उर्वशी के गर्भ से पुनर्जन्म लेते हैं वशिष्ठ। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण को कहते हैं कि ययाति ने इस प्रकार अपने शुक्राचार्य को फिर जैसे शाप दिया तो उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने उनका बदला नहीं लिया, ऐसे ही रहना चाहिए। राजा निमि ने वशिष्ठ को दे दिया था और जबकि वो ऋत्विज थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, ऐसे अनुष्ठान में उन्होंने दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। धैर्य धारण करके रहना चाहिए। धैर्य ही सहज और स्वाभाविक जो मित्र है इस संसार का दूसरा नहीं है। एक तो वो ध्यान रखना लक्ष्मण हे सुमित्रानंदन, दूसरा पुरु जैसे पुत्र होने चाहिए। जो पुरु जैसे ययाति का पुत्र था जिसने अपने पिता का वृद्धावस्था ले ली और यौवन प्रदान किया, और सहस्रों वर्षों तक की कहानी आती है। बहु वर्ष सहस्राणी पालयामास मेदिनीम, ये 59 सर्ग का जो 9वां श्लोक है इसमें इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब सहस्र वर्षों तक पालन किया उसने। इस प्रकार से इस अपने पितृयाज्ञा के व्रत का पालन किया। उनको कोटशः नमन करता हूँ राजा जो राजकुमार पुरु को। और सहस्रों यज्ञ भी अनुष्ठान भी संपन्न किया उसने, पुरु ने। और ऐसे उन पिता और पुत्र के पिता के धैर्य को राम के अनुसार, और इसको दोनों जो हैं अनुकरणीय है, इसलिए दोनों प्रणम्य हैं, दोनों के चरित्र जो हैं प्रणम्य हैं। राजा पुरु के जो राजकुमार पुरु जो हैं ययाति के और शर्मिष्ठा के पुत्र उनके, और यदु जैसे पुत्र भी नहीं होना चाहिए जो देवयानी के पुत्र थे। यद्यपि इन्होंने भी अवहेलना बहुत की, ये बात दिगर है, ये बात अलग है, इसमें नहीं जाना चाहता कि ययाति ने भी उसका अवहेलना किया, उसको स्नेह नहीं दिया, उसके माँ को नहीं दिया, ये कथा अलग है। लेकिन पितृ आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए जैसे पुरु ने किया था। ये दोनों उनका अनुकरणीय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि रामायण के जो उत्तर कांड हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग तो अगस्त सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे लखन, हे सुमित्रानंदन, ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पुरु का चरित्र था। तो इस प्रकार से राजा ययाति जो थे नहुष के पुत्र थे, उनके चरित्र को किस प्रकार से है यहाँ उसके को मैंने दे करके समाप्त करने से पहले, इससे पहले हमारे एक साथी और भी जुड़े हुए थे जो पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष थे यहीं कुरुक्षेत्र में, शाहाबाद में, हमारे सहपाठी वो जुड़े हुए थे डॉक्टर हरपाल जी, और उड़ीसा से भी हमारे डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी कुरुक्षेत्र में रहे हैं, तो उड़ीसा से सुन रहे हैं। और डॉक्टर चंद्रभूषण झा जी जो बहुत एक वैयाकरण है, अच्छे विद्वान हैं, तो वे भी सुन रहे हैं। और गांव से हमारे अग्रज आदरणीय बागीश झा जी भी सुन रहे हैं उनको, और जसवीर गोराया जी बराबर सुनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं इससे। तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी बंधुओं को मैं कोटशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।